Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Mixed Dough Story Channel. दोस्तों, फायजा मुजफ्फर एक पाकिस्तानी राइटर हैं। ये हॉरर स्टोरीज लिखती हैं। कुछ अरसा पहले एक पाकिस्तानी हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी, धेमक। ये फिल्म भी फायजा ने ही लिखी थी। फायजा कई हॉरर किताबें भी लिख चुकी हैं, जैसा कि जिन्नातिस्तान, अब्बूज जिन, द भाबीज ऑफ लाहौर। फायजा का एक इंस्टाग्राम पेज भी है, जिसका नाम अब्बूज जिन है। कहानी के मुताबिक फायजा के वालिद एक्सॉर्सिज्म करते थे, यानी जिन अकामात पर जिन्नात होते थे या फिर जिन लोगों को जिन्नात तंग करते थे, फायजा के वालिद उन लोगों को ठीक करने की कोशिश करते थे। फायजा जो भी कहानी लिखती हैं, वो इसको इस तरह से प्रेजेंट करती हैं कि वो कहानी इनके वालिद इनको सुना रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी इंटरनेट पर पोस्ट हुई थी, लाहौर के एक घर की कहानी, जो आप इस वीडियो में सुनेंगे। ये कहानी दो मियाँ बीवी की है, मिस्टर इलाही और इनकी बीवी। ये दोनों अपने बेटे और बहू के साथ लाहौर से दुबई शिफ्ट हो गए थे। इलाही फायजा के अबू के फैमिली फ्रेंड थे। 7 साल गुजर गए और 2006 में एक दिन फायजा के अबू को अचानक इलाही का फ़ोन आया। इलाही ने इनको बताया कि ये पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और अपने घर में रह रहे हैं। लेकिन जब से ये वापस आए हैं, तब से इनके हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। इनकी आवाज़ में परेशानी साफ दिख रही थी। इन्होंने फायजा के अबू को घर आने का कहा। दोस्तों, अगले ही दिन फायजा के अबू अपने एक दोस्त जमील के साथ इनके घर पहुंच गए। जैसे ही इन्होंने इस घर में कदम रखा, इनको एक एनर्जी फील हुई। इनको लग रहा था जैसे इस घर में कई जिन्नात रहते हैं। इनको अपने कानों में कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि फायजा के वालिद को सरदर्द हो गया और इनको सरदर्द की दवाई लेनी पड़ी। दोस्तों, अभी ये इस घर के ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि ये आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। एक औरत के रोने की आवाज़, किसी बच्चे की हंसने की आवाज़। इलाही ने कहा, हम किसी रेस्टोरेंट चलकर बात कर लेते हैं। लेकिन फायजा के वालिद ने इनकार कर दिया। इन्होंने इलाही से कुरान पाक मंगवाया और पूछा कि इस घर में क्या मसला है। दोस्तों, इलाही ने बताया कि 1999 में जब हम ये घर छोड़कर दुबई गए थे, तो तब यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। ये काफ़ी पुराना और बड़ा घर था। इनकी फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले की यहाँ रह रही थी और इलाही के वालिद ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी घर में गुजारी थी। लेकिन 1999 से पहले यहाँ किसी को ऐसी कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब से ये दुबई से वापस आए, तब ये घर बिल्कुल तब्दील हो चुका था। इलाही ने बताया कि ये घर बहुत अच्छी हालत में था। ये लोग दुबई में रहते हुए भी हर महीने अपने घर की सफाई करवाते थे। लेकिन 2004 में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने इलाही और इसकी फैमिली को थोड़ा परेशान कर दिया। दोस्तों, 2004 में इलाही को दुबई में अपने एक पड़ोसी का फ़ोन आया। पता चला जो आदमी हर महीने इनके घर की सफाई करता था, वो आदमी घर छोड़कर भाग गया है, क्योंकि इसको इस घर में डर लगता था। इलाही को इस बात की समझ नहीं आई कि ये किस चीज़ का डर था, मगर इन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, जब ये दुबई से पाकिस्तान वापस आए, इनके हंसते बसते घर में कुछ अजीब होना शुरू हो गया। इलाही ने बताया कि इनका खाना गायब हो जाता था। इनके घर में लगे फ्रेम्स अचानक नीचे गिरने लग जाते थे। यहाँ तक कि कई दफ़ा इनके कारपेट्स में आग लग चुकी है। इन तमाम बातों की वजह से इनके घर के कई मुलाजमिन घर छोड़कर भाग चुके थे। दोस्तों, एक दिन तो इलाही की बीवी ने कुछ ऐसा देखा जो ये कभी भुला नहीं सकती। इलाही की बीवी अपने कमरे में दाखिल हुई। इन्होंने एक लड़की को अपने कमरे में देखा। ये लड़की इनके ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और इनकी लिपस्टिक लगा रही थी। इलाही की बीवी ने डरते हुए पूछा कि तुम कौन हो? इस लड़की ने जवाब दिया, तुम तो अपने शौहर के लिए तैयार तो होती नहीं हो, मुझे तो होने दो। इलाही की बीवी ने बताया कि इसने फिर कभी इसको नहीं देखा। लेकिन एक दफ़ा इन्होंने अपना स्टोर रूम खोला, वहाँ इन्हें एक और औरत खड़ी हुई नजर आई, जो गुस्से से इनकी बीवी को देख रही थी। जब इनकी बीवी भागते हुए अपने कमरे में आई, तो इनके कमरे में रखी हुई टेबल टूटी हुई थी। ये टेबल दरमियान से टूटी चूंकि इनकी घर के बर्तन भी अचानक से टूटने लगे थे। दोस्तों, इलाही ने बताया कि एक दिन ये अपने बेड पर लेटे हुए थे कि अचानक इनको अपने सामने एक बच्चा दिखा। इस बच्चे ने कहा कि क्या मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं? और ये बच्चा हंसता हुआ उठा और इनके जूते लेकर भाग गया। एक हफ्ते बाद इलाही को अपने ही जूते अपने तहखाने से मिले। इस घर में बसने वाले जिन्नात इनको यहाँ रहने नहीं दे रहे थे। ये और इनकी बीवी अपने ही कमरे में कोई भी बात करते तो फौरन इनके कमरे का दरवाज़ा knock होना शुरू हो जाता। दोस्तों, इलाही ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही इनका ड्राइवर सुबह उठा तो इसकी बॉडी पर हर जगह कट्स के निशान थे।
जैसे किसी ने सोते हुए इसे मारा हो। फाइजा के अब्बू चाय पीते हुए ये सारी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद इनके लिए खाना भी आ गया, लेकिन यहां एक अजीब बात हुई। इलाही ने कुछ खाना टेबल के एक साइड पर रख दिया और सबसे कहा कि इस खाने को छूना भी नहीं है। इलाही के मुताबिक ये खाना जिन्नात के लिए है। ये फैमिली अब जिन्नात के लिए बाकायदा पकाकर टेबल पर रखती थी। फाइजा के अब्बू के मुताबिक उस प्लेट से खाना कम नहीं हुआ, बल्कि एक और अजीब बात हुई कि इलाही ने जो खाना अपनी प्लेट में डाला था वो फौरन खत्म हो गया, जैसे कोई इनके साथ बैठकर खाना खा रहा हो। ये बात सब नोटिस कर रहे थे। खैर, इलाही ने फाइजा के अब्बू से रिक्वेस्ट, ये कुछ करने ये बड़ी मुश्किल से इस घर में गुजारा कर रहे हैं, ये किसी मेहमान को घर नहीं बुला सकते। इलाही ये बात बताते हुए रो पड़े। उस वक्त इनका बेटा अली अपनी बीवी और बेटे जैन के साथ दुबई से आया हुआ था। फाइजा के अबू ने इलाही को कहा, अपने बेटे और पोती को इधर ही बुलवा लें। उनके पोते की उम्र सिर्फ 2 साल थी। दोस्तों, ये लोग अभी इस घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि फाइजा के वालिद ने आंखें बंद कीं और ये कुछ पढ़ना शुरू हो गए। इन्हें महसूस हो रहा था कि इस वक्त इस ड्राइंग रूम में 30 से 40 जिन्नात बैठे हुए हैं। ये जिन्नात की एक फैमिली लग रही थी। फाइजा के अबू ने जिन्नात से बात करने की कोशिश की और तभी कुछ जिन्नात इनके पास आकर बैठ गए। फाइजा के अबू कांपना शुरू हो गए, इनको पसीना आना शुरू हो गया, लेकिन किसी ने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। दोस्तों, इन जिन्नात ने फाइजा के अबू से बात की। इनको बताया कि इन जिन्नात का ये ख़ानदान इंडिया के इलाके गुजरात के एक गांव में रहता था, लेकिन फिर किसी वजह से ये पूरा ख़ानदान मुख्तलिफ शहरों में रहते हुए पाकिस्तान आकर बस गया और इलाही के इस घर को अपना घर समझते हैं। इन्होंने बताया कि इनको इलाही का पोता जैन बहुत पसंद है, क्योंकि इनका अपना एक बच्चा कम उम्र में मर गया था। जैन इन्हें अपने बच्चे की याद दिलाता था। फाइजा के अबू ने इनसे कहा कि अगर तुम सब ये घर छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम्हें जला दूंगा। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त फैज़ा के अब्बू की नाक से खून निकलना शुरू हो गया। इनकी तबीयत खराब हो गई, वो मज़ीद यहाँ बैठ नहीं सके। ये अपने घर वापस आ गए, लेकिन अगले 1 महीने तक इनकी तबीयत बहुत ख़राब रही। इनको बार बार बुखार चढ़ जाता था, लेकिन ये फिर भी इलाही के घर जाते रहे। ये इन जिन्नात से बात करते थे, इनको समझाते थे, लेकिन बहुत जल्द इनकी तबीयत खराब होने लगती थी। इनकी बॉडी जलना शुरू हो जाती थी और इनको गीरक अम्ला लपेटकर घर वापस लाया जाता। फैज़ा के वालिद 7 दफ़ा इस घर में वापस गए, लेकिन ये जिन्नात इनके काबू में नहीं आ सके। ये तादाद में बहुत ज़्यादा थे और इस घर को छोड़ने से इनकार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये वादा किया कि ये इलाही और इनकी फैमिली को तंग नहीं करेंगे। दोस्तों, बाद में ऐसा ही हुआ। जिन्नात ने इन्हें तंग करना छोड़ दिया था, लेकिन कभी कभार इनके बच्चे कुछ हरकतें करते थे। इलाही और इनकी बीवी हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करते थे। इलाही और इनकी बीवी बस गर्मियां ही इस घर में गुजारते थे और फिर दुबई वापस चले जाते थे। फाइजा के अब्बू ने बताया कि उस घर में आज भी वो जिन्नात का ख़ानदान आबाद है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।